नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे का सिर्फ एक पक्ष मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपकी दिलचस्पी होगी, अगर आपको लगता है कि आनंद सिर्फ 59 सेकंड में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। इसके और भी हिस्से हैं, ये कोई छोटी समस्या नहीं इस देश के लिए, वो मैं आपके पास लेकर आऊँगा। खैर, जनताना अदालत के नाम पर जल्लाद हो जाने वाले, 4 दशकों में इस देश के 17,000 निर्दोषों की जान लेने वाले, देश की आत्मा को आंतरिक आग में झुलसा देने वाले, वीर जवानों की पार्थिव देह पर नंगा नाच करने वाले, झूठे आरोप लगाकर भोले भाले आदिवासियों को टुकड़े टुकड़े करने वाले, गोल बिंदी लगाकर जल जंगल जमीन के नाम पर भ्रम फैलाने वाले, दिल्ली में बैठकर दंतेवाड़ा की भलाई का ढोंग करने वाले, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत से खुद को बड़ा बताने वाले अब ये कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते से हल निकाला जाए। और धन्य है इस देश की जमहूरियत जो पापियों को भी प्रायश्चित का मौका देती है। आज बात एक चिट्ठी की कर रहे हैं जो लिखी तो 4 दशकों में कई बार गई है, लेकिन इस बार आंकड़ों की बुनियाद पर इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि खुद को जल जंगल जमीन का मसीहा बताने वालों की जमीन दरअसल खिसक चुकी है। उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि हिंसा के रास्ते भलाई का भ्रम फैलाकर चलाए जा रहे धंधे का टाइम अब खत्म हो गया है। लेवी की लीला अब इतिहास हो जानी है। शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन पहले अपडेट जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में नक्सलियों को लग रहे झटके पर झटके के बाद आखिरकार नक्सली शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए, लेकिन इनके घुटने पर आने की इनसाइड स्टोरी भी है, वो भी बताएंगे। बहरहाल ये फैसला लेने से पहले नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की एक बैठक हैदराबाद में होती है। नक्सलियों के प्रवक्ता बाकायदा पर्चा जारी कर शांति वार्ता की पहल की बात कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी ने कहा है कि 15 महीने में हमारे 400 साथियों को मारा गया। केंद्र और राज्य सरकारें ऑपरेशन रोकें तो हम बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह अप्रैल के पहले हफ्ते में दंतेवाड़ा आ रहे हैं। अमित शाह के बस्तर प्रवास से पहले नक्सलियों का एक पर्चा सामने आया है। तेलुगु भाषा में यह पर्चा लिखा गया है। भेजने वाले हैं नक्सलियों की केंद्रीय समिति का जो प्रवक्ता है अभय। इस प्रेस नोट में अभय लिखते हैं, हमारा प्रस्ताव है कि केंद्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की सरकारें ऑपरेशन के नाम पर हत्याओं को रोकें। नक्सली खुद को मसीहा बताने के लिए वो हत्याएं कहते हैं। स्पेशल फोर्सेस के जो नए कैंप बनाए जा रहे हैं वो ना बनाए जाए। अगर केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं तो हम तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। ये उस चिट्ठी में, उस प्रेस नोट में लिखा गया है। वैसे तो इस चिट्ठी में और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन काम की बात यही है कि शांति वार्ता के लिए वो तैयार है। बाकी बातें कम, ढोंग ज्यादा लगती हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। हर मंच से उन्होंने नक्सलियों को चेताते हुए कहा कि हथियार डाल दें, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। इसके बाद उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह की डेडलाइन जारी करने के बाद बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए। अब सिर्फ 2 साल के आंकड़े आप देख लीजिए। ये सिर्फ 2 साल के आंकड़े, बहुत इतिहास में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो और भी इतिहास खंगाला जाएगा कि नक्सली किस तरह से नुकसान पहुंचाया करते थे देश को। 4 दशकों तक उन्होंने कैसे छलनी इस देश की आत्मा को किया है। लेकिन अगर आप कहेंगे तब, खैर 2 साल के आंकड़े देखिए। 2025 पूरा भी नहीं हुआ, सिर्फ 3 महीने हुए। 2025 में करीब 11 बार मुठभेड़ हुई, 140 नक्सली ढेर हुए। 29 मार्च को सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 16 नक्सली मारे गए। 25 मार्च को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली। 20 मार्च को दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर 26 और इसी दिन कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए थे। 9 फरवरी को बीजापुर के मद्देड़ में हुई मुठभेड़, 31 नक्सली। 2 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर में 8 नक्सली मार गिराए गए। 20 जनवरी के आसपास, 20-21 जनवरी को, दरअसल ये पहला ऑपरेशन था जो लंबा चला था। छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बॉर्डर पर यह ऑपरेशन हुआ, 27 माओवादी ढेर हुए। 16 जनवरी को तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव है, वहां पर 18 नक्सली। 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ में ही 5 नक्सली। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली। 4 जनवरी को अबूझमाड़ में 5 नक्सली ढेर कर दिए गए। ये मैं कह रहा हूं, फिर आपको दोहरानी, ये सिर्फ 3 महीने के आंकड़े, जनवरी, फरवरी, मार्च। पिछले साल करीब 163 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ में ढेर हुए। थोड़े से इतिहास पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले याद कीजिए क्या कहा था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उन्होंने ये कहा था, देश के सामने आतंकवाद बड़ी चुनौती, आतंकवाद से एक बड़ी चुनौती है नक्सलवाद।
तब रेड कॉरिडोर इसे कहा जाता था। किसी दौर में नक्सलियों का आतंक भारत के नक्शे पर रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था। अब आलम यह है कि अति संवेदनशील जिलों की संख्या घटकर 6 पर आ गई है। अभी जब मैं आपको आंकड़े दिखा रहा था, तब एक बड़ी दिलचस्प बात याद आई। एक बहुत बड़ा पावर नक्सलियों का हुआ करता था TCOC, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। जून तक नक्सली इतने उत्पाती हो जाया करते थे कि उन इलाकों में जो सुरक्षा बल के जवान है वो तो बहुत दूर की बात है, सिविलियंस उन इलाकों में नक्सली हिसाब से जो संवेदनशील इलाके, वहां जाने में डरते थे, गांव वाले तक। TCOC इसे कहा जाता था। यह पहली बार है जब इसी TCOC के दौरान ये ऋतु परिवर्तन का वक्त होता है। ये ऋतु परिवर्तन का वक्त होता है और नक्सली चूंकि उन जंगलों के ज्यादा जानकार हैं, लिहाजा वो जो हमारे जवान हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उन्हें ट्रैप करके मारा करते थे। ये पहली बार हुआ है इस देश में 4 दशकों में जब TCOC, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा पावर था, वो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। इसी TCOC के महीने के दौरान सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए, 163 पिछले बार और पिछले साल, और इन 3 महीनों में 140 नक्सली ढेर हुए हैं। खैर, वापस आते हैं। हिंसा के रास्ते समानता का ढोल पीटने वालों का दिल जो है वो यूं ही नहीं बदल गया है। वो सरकारी आंकड़े भी जान लीजिए जो इस हृदय परिवर्तन का आधार बने हैं। 1 अप्रैल को साझा की गई सरकारी जानकारी के हिसाब से अब वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिले, इनकी संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। नक्सलवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या 38 थी, इसमें अति प्रभावित थे 12, अब बचे हैं 6। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न यानी अति प्रभावित की जो संख्या थी वो एक अति संवेदनशील और एक अति प्रभावित और एक है प्रभावित। बहुत जो सेंसिटिव थे वो जो अति प्रभावित है, जहां अभी भी मुसीबत है, और इसके अलावा जो प्रभावित है, जहां पर नक्सलियों का दखल है। स्लीपर सेल तक अभी हम नहीं गए, अभी यहीं पर है। तो अति प्रभावित जिलों की संख्या 9 थी, वो घटकर 6 हो गई है। इसके अलावा प्रभावित जिलों की संख्या ये करीब 17 थी, वो अब घटकर 6 पर आ गई है, यानी तीनों 6 पर आ गई। अब जो अति संवेदनशील जिले बचे हैं वो जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा इसमें 4 जिले, बीजापुर है, कांकेर है, नारायणपुर है, सुकमा है। पश्चिम बंगाल का 1 जिला है, झारखंड का 1 जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, और महाराष्ट्र का 1 जिला इसमें शामिल है, गढ़चिरौली। ये गढ़ हुआ करता था नक्सलियों का। अभी यहां पर मूवमेंट नहीं बन पाया है, बाकी अबूझमाड़ तक में मूवमेंट बना हुआ है। जो हिड़मा का गांव है पुवर्ती, वहां से बस सेवा शुरू कर दी गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, डिटेल में जानना हो तो आपको कमेंट में मुझे बताना होगा। खैर, कुल 38 अति प्रभावित जिलों में सब सिर्फ 6 जिले बचे हैं। इसमें आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू है, मध्य प्रदेश का बालाघाट है, ओडिशा का कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी है, तेलंगाना का भद्रादी कोठागुडेम है। प्रभावित जिलों की बात 17 से घटकर ये भी 6 पर आ गए। इसमें कौन कौन से? दंतेवाड़ा के छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा है, गरियाबंद है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी इसमें शामिल है। झारखंड का लातेहार है, ओडिशा का नुआपाड़ा है और तेलंगाना का मुलुगु इसमें शामिल है। एक बात ये भी ध्यान रहे, अब इसका दूसरा पहलू भी है। एक पहलू तो हमने आपको बता दिया, यह भी ध्यान रहे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में वही फर्क है जो नेताओं के वादों और जमीन पर उनके उतरने में होता है। ऐसा बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नक्सलवाद एक विचारधारा है। खैर, अगर आप नक्सलवाद की गहराई में जाना चाहते हैं, बस्तर के दौरे पर दहशत का आलम सुनना चाहते हैं, जो खुद मेरा करीब से देखा हुआ है, मेरे जैसे और भी जर्नलिस्ट का देखा हुआ है, नक्सलवाद को कैसे 4 दशक तक नक्सलवाद भारत भूमि का दाग बना रहा, ऐसे तमाम पहलू अगर आपके मन में है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर और वीडियो लेकर आएंगे। वरना आनंद 59 सेकंड में भी आ ही जाता है, उसकी भी बहुत सारे लोगों को आदत है। एक और पहलू यह है कि दावा किया जा रहा है कि यह नक्सलियों की चाल भी हो सकती है। तो जवाब सिर्फ इतना है, यकीन कीजिए किस पर? यकीन में क्या है? मुझे पता है मेरी आस्तीन में क्या है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरह के वीडियो लेकर और भी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।